तो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अंदर जो 18 अगस्त 2023 के लिए क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, ये हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। उसके पहले यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट। अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों, हर दिन जो हफ्ते में 2 या 3 बार हम लोग हमारी जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये स्ट्रेटेजी बहुत यूजफुल है और इसके अंदर काफी लोगों ने पैसा भी बनाया है। इसका सक्सेसफुल रेशियो करीबन 70 to 80% है और ये अच्छी तरह से काम करती है मार्केट में पूरे दिन भर में। ये तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जाते हैं कि यहाँ पे बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी, क्योंकि सब्सक्राइबर व्यूअर बढ़ जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं कि इसको बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी क्यों कहते हैं, या बुलिश टैप या बेरिश टैप इसको क्यों कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है तो स्मार्ट मनी क्या करता है, मार्केट ओपन होने के बाद सेलिंग करके पैसा कमाता है और वहां पे रिटेलर बाय करके फंस जाता है, उसके लिए उसको बुलिश टैप कहा जाता है। उसी तरह समझो, मार्केट गैप डाउन हुआ तो स्मार्ट मनी क्या करता है, वहां पे बाइंग करके यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन करके पैसा कमाता है, या उसको पुट बाय करके सेल करके पैसा कमाता है। उसी तरह रिटेलर क्या करता है, वहां पे जो सेलिंग में बैठ जाता है, यानी रिटेलर क्या करता है, पुट बाय करता है, उसके लिए उसको बेरिश टैप कहा गया है। तो गैप डाउन होने के बाद स्मार्ट मनी इन होता है, रिटेलर आउट होता है। जैसा कि जो गैप ओपन होने के बाद रिटेलर वहां पे इन होता है, स्मार्ट मनी आउट होता है। तो ये इसके लिए इसको नाम दिया है बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी। अभी हम लोग हाउ टू प्ले, इसको प्ले कैसा करना है, तो यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखा गया तो यहाँ पे यहाँ पे जो ग्रीन लगाया हुआ है, ये ग्रीन क्या है, बाय साइड यानी हमारा एक सपोर्ट लेवल है, और यहाँ पे एक सेल लगाया हुआ है और ये प्राइस दी हुई है, तो हमारा ये सेलिंग प्राइस यानी रेजिस्टेंस है। ये कौन सा रेजिस्टेंस है, इस स्ट्रेटेजी का बेस है गैप अप गैप डाउन, उसके बाद उसके अंदर हर चीज सिचुएशन तैयार होती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा गया तो ये बाय का ये जो है यानी सपोर्ट लेवल क्या है, 43,783। और हम लोग किसका डिस्कस करने जा रहे हैं, बैंक निफ्टी का, और ये स्पॉट लेवल है। उसके पहले हमें देखना चाहिए कि मार्केट के अंदर आज का क्या था बैंक निफ्टी का। जैसे कि ओपन हुआ करीबन 43,897, ये हमारा स्पॉट लेवल का आज का ओपन का प्राइस है। जो हाई का प्राइस है करीबन 41,072 करके, और जो लो है उसका 43,745 का, और ये जो क्लोजिंग है करीबन 43,891 के आसपास इसका ये क्लोजिंग है। तो यहाँ पे देखा गया जो आज का लो से ये रेजिस्टेंस सपोर्ट ऊपर है, सपोर्ट है ये आज का लो है उससे ऊपर है, और ये जो रेजिस्टेंस यानी सेलिंग का प्राइस है जो हमारे हाई से बिलो है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, समझो मार्केट कल गैप डाउन ओपन है, यानी गैप डाउन यानी कहाँ पे, जैसा कि 43,800 के ऊपर, यानी इस प्राइस के ऊपर ओपन होता है, गैप डाउन होके यहाँ पे ओपन होता है। आज का क्लोजिंग कितना है, करीबन 42,891 का। तो हमारा गैप डाउन यानी वहां से करीबन 100 पॉइंट बिलो हो सकता है, 110 पॉइंट। तो यहाँ पे इसके ऊपर ओपन होता है गैप डाउन होने के बाद, और यहाँ पे सस्टेन करता है, तो हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करेंगे। यहाँ पे पुट बाय नहीं करेंगे हम लोग, गैप डाउन होने के बाद इस प्राइस के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। इस स्ट्रेटेजी का बेस है, जबरदस्त है ये, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमारा टारगेट क्या होगा, ये फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। दूसरी क्या है, समझो इस स्ट्रेटेजी का फर्स्ट सिनेरियो, अभी फर्स्ट सिनेरियो सेकंड पार्ट क्या है, समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप ओपन होने समझो कि 44,050 या
70 इसके ऊपर ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं करता है, गैप अप ओपन हुआ सस्टेन नहीं करता है, तो यहाँ पे हम लोग पुट बाय करने वाले एट द मनी वाला। यहाँ पे हम लोग कॉल बाय नहीं करने वाले गैप ओपन होने के बाद, तो यहाँ पे हम लोग पुट बाय करने वाले। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो का दो पार्ट में विभाजित हुआ, एक तो गैप डाउन के बाद एट द मनी वाला कॉल, गैप ओपन होने वाला होने के बाद एट द मनी वाला पुट। सेकंड सिनेरियो क्या है दोस्तों, समझो मार्केट गैप डाउन हुआ, गैप डाउन यानी क्या, ये जो प्राइस है इसके बिलो ओपन हुआ, बिलो ओपन होने के बाद हम लोग वहां पे तुरंत कुछ नहीं करते, हम लोग वेट एंड वॉच में रहते फर्स्ट 15 टू 30 मिनट। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बहुत बार होता है इसके बिलो चला जाता है फर्स्ट 5 मिनट के ऊपर तुरंत ऊपर जाता है, इसके लिए हम लोग इसको वेटिंग करने वाले, इसको इसके बिलो जाके देते हैं, जाने के बाद हम लोग उसको कहीं पे भी ये कंसोलेशन करके फिर रिट्रेस करेगा। तो जब रिट्रेस करता है तो यहाँ पर ये रेट के ऊपर आता नहीं है, तो हम लोग ये स्टॉप लॉस रख के एट द मनी वाला पुट बाय करेंगे। ये सेकंड सिनेरियो है, इसके अंदर इसका सेकंड पार्ट क्या है, ये है हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है। जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप ओपन यानी इस रेट के ऊपर कहीं पर भी 44,000 के ऊपर यानी 44,075 100 कहीं पर भी ओपन होता है, और वहां पे हम लोग गैप ओपन होने का तुरंत बाय नहीं करने वाले, यहाँ पे हम लोग इसको ऊपर जाता है कहीं पे देखते हैं, फिर कंसोलिडेशन अगेन रिट्रेस करता है, रिट्रेस करता है तो ये रेट ब्रेक नहीं करता है, तो यहाँ पे हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। इसका सेकंड पार्ट ये है, पहला पार्ट बताया था गैप डाउन इस रेट के बिलो उसके इसके ऊपर ही ओपन होता है, तो हम लोग यहाँ पे कॉल बाय करने वाले, गैप ओपन होता है इसको सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग यहाँ पे एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो यहाँ पे इस रेट के नीचे चला जाता है, हम लोग वेट करने वाले कुछ समय के लिए, बाद में इसको रिट्रेस कंसोलिडेशन कम रिट्रेस होके देंगे, ये ब्रेक नहीं करता है, एट द मनी वाला पुट बाय करेंगे, स्टॉप लॉस यही रहेगा। उसी तरह गैप अप ओपन हुआ, इसके ऊपर चला जाता है, कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट, अगेन ये रेट ब्रेक नहीं करता है, तो यहाँ पे एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले, इस सेकंड सिनेरियो हो गया। और थर्ड सिनेरियो इसका क्या है, समझो मार्केट गैप डाउन भी ओपन होता है और कुछ फर्स्ट आवर्स इसके नीचे ही रहता है, समझो इसके नीचे रहता है, हमने इसके अंदर पुट का पैसा कमाया भी, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, फर्स्ट 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होता है, या 3 आवर्स के बाद कहीं पे तो एक अच्छी न्यूज आती है, या शॉर्ट कवरिंग आती है, या बाइंग आती है, तो इस रेट के ऊपर चला जाता है, तो हम लोग यहाँ पे अगेन ट्रेडिंग करने वाले, पोजीशन लेने वाले, एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले, एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले, फिर अगेन हमारा टारगेट ये होगा, एट द मनी वाला कॉल बाय करके हमारा टारगेट ये होगा। ये हमारा थर्ड सिनेरियो इम्पोर्टेंट है, और दिन भर में ये एक बार तो होता है, और आप पिछले कितने भी वीडियो देखो तो ये दिखाई देगा आपको। फिर ये हमारा सेकंड पार्ट थर्ड सिनेरियो को क्या है कि समझो मार्केट गैप अप ओपन भी होता है और फिर अच्छा ऊपर चल रहा है, फिर कुछ तो एक बुरी खबर आती है और वहां पर सेलिंग प्रेशर बनता है, या शॉर्ट बिल्टअप होते हैं, या प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो इसके बिलो जैसा भी चला जाता है हमारा स्टॉप लॉस यही रख के हम लोग यहाँ पे एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। अब दूसरा क्या करना है, जब भी हम नए हैं तो हम लोग ज्यादा प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन नहीं करने वाले, क्योंकि हम जब देखो अभी समझो एक सिनेरियो ध्यान में रखना, यहाँ पे सिर्फ आपको प्राइसिंग दी जा रही है कि गैप डाउन होने के बाद हम लोग कहाँ पे पुट बाय करने वाले, कहाँ पे कॉल बाय करने वाले। इस स्ट्रेटेजी का सबसे बेस्ट सिनेरियो यही है। तो यहाँ पर क्या होता है, हर चीज को हर एक को मालूम है गैप डाउन होने के बाद क्या करने वाला, गैप ओपन होने के बाद क्या करने वाला, लेकिन ये स्ट्रेटेजी हटके क्यों है और हम लोग इसका डिस्कस क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक प्राइसिंग दी हुई है हमें, एक नंबर्स हमारे सामने है, यहाँ पे बेस है
इस नंबर के पास आने के बाद क्या करना है। तो ये स्ट्रेटेजी का बेस है और जबरदस्त ये स्ट्रेटेजी आप इस्तेमाल करके देखो, ठीक है। ये हमने बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का हमने यहाँ पे डिटेलिंग डिस्कस किया हुआ है। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, अभी देखो जो मंडे वाला जो लो था करीबन 43,000 मंडे वाला, या हाँ मंडे या वेनसडे वाला पकड़ो, जो 43,600 लो था। अभी हमारा क्या हुआ है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है 43,500 यानी 68 वाला 43,568 का, ये हमारा भी सपोर्ट लेवल का 100 SMA का काम कर रहा है। और रेजिस्टेंस का लेवल ये काम कर रहा है देखो 44,710 का, यानी हमारा जो पूरा बेस बनाया हुआ है ये करीबन 1200 पॉइंट का है। यानी इस चीज का क्या समझना है, ऊपर गया माल देना है, नीचे सपोर्ट के पास आया तो माल लेना है। सिर्फ अभी ध्यान में यही रखना है कि ये जब भी बेस जो है 100 SMA इसके बिलो चला जाता है, यानी 43,568 के बिलो जाता है और वहां पे सस्टेन करता है, यानी क्लोजिंग देता है, तो हमें लॉन्ग पोजीशन कम करनी है, बराबर है, याद रखना। और समझो ये 44,710 के ऊपर क्लोजिंग देता है, सस्टेन करता है, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट पोजीशन क्लोज करना है यहाँ पे। तो ये चीज यहाँ पे एकदम क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ पे अब निफ्टी 50 का भी देखो तो ये सपोर्ट लेवल है हमारा 19,321 का, और ये रेजिस्टेंस लेवल क्या है, सेलिंग का प्राइस क्या है 19,411। और जो पूरा बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल के अंदर जो भी डिटेलिंग हमने की है, इससे यहाँ पे पूरे शेयर को या इंडेक्स को लागू होता है। फिर ये रिलायंस है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है, SBI, ये पूरा इसको लागू है। जैसा ये जो निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल है, बराबर है, ये क्या है इसका जो अब थोड़ा देखते क्या हुआ है। इसका जो ओपन का प्राइस था 19,451 यानी 19,451 हमारा हाई लेवल था। बाद में इसका जो जी ओपन प्राइस था, हाई कितना है 19,462, यानी ओपन और हाई करीबन सेम ही था। लो था उसका 19,326 एंड क्लोज प्राइस था 19,365, ये हमारा यहाँ पे। तो अभी क्या ये जो जो हमारा लो है उसके नीचे ये सपोर्ट लेवल आ रहा है हमारा, और ये हाई के नीचे आ रहा है, यानी हाई कितना 19,462 उसके नीचे आ रहा है। तो अभी हमारा जो पिछले मंडे या मंडे को जो लो बनाया था करीबन कितना 19,357 का, तो वहां पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, क्योंकि वहां तक हम लोग आए थे। ये ब्रेक करने के बाद उसको याद रखना, फिर नीचे के टारगेट आएंगे, तब तक डरना मना है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जब भी समझो उस 19,250 के बिलो जब चला जाता है तो डरना जरूरी, लॉन्ग पोजीशन कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 ऐसे में याद रखना, ये 18,580 यानी 18,600 का ये हमारा 100 ऐसे में, और ये हमारा अभी ये सपोर्ट का देखो यहाँ पे तुरंत इमीडिएटली ये सपोर्ट आया हुआ है हमारा 100 ऐसे वाला कि 19,270 के आसपास, ये हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रेक करने के बाद यहाँ तक आ सकता है। और जैसा सेलिंग प्रेशर बनने के लिए सब पूरी तैयारी कैसी है, एक तो इंटरनेशनल न्यूज नेगेटिव है, ISG USD INR बढ़ रहा है, यानी 83 के ऊपर क्रॉस किया हुआ है। याद नहीं, इंडिया USD इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है 103 के ऊपर है। बाद में अभी इंडिया विक्स में हलचल आ रही है, तो वैसे निगेटिविटी भी काफी है, लेकिन हमें अपने स्ट्रेटेजी के अनुसार और लेवल के हिसाब से ट्रेड करना है। न्यूज कितनी भी अच्छी हो कितनी भी बुरी हो, हमारे लेवल्स हमारे सामने होना चाहिए। अगर लेवल्स हमारे सामने है तो हमें किस बात की डर है, किसी चीज की डर नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग आगे टारगेट भी देखते हैं कि टारगेट क्या होने चाहिए, टारगेट क्या होने चाहिए, समझो ऐसा सिचुएशन आया तो यहाँ पर देखो हमने 18 ये अगस्त 2023 के लिए टारगेट भी दिए
ये देखो ये टारगेट, फर्स्ट टारगेट है 19,450, सेकंड टारगेट है 19,500 एंड थर्ड टारगेट है 19,600। ये डाउन साइड, ये अपर साइड के टारगेट है। ये क्या है, ये अपर साइड के टारगेट है। ये क्या है, अपर साइड, ठीक है। डाउन साइड के क्या टारगेट है, 19,270, 19,230 एंड 19,130। ये डाउन साइड वाले विजिबल टारगेट है। तो सबसे पहला जो मंडे वाला जो लो बनाया था उसके ऊपर ध्यान रखना, करीबन 19,260 के आसपास। उसके बाद ये स्टोरी बनेगी। अगर वहां तक नहीं आता तो फिर आगे की स्टोरी नहीं बनेगी। ये बैंक निफ्टी का हम लोग, ये स्पॉट लेवल है पूरा प्राइस है। ये 44,100 अपर साइड का पहला टारगेट है, 44,300 सेकंड टारगेट है, 44,500 ये हमारा थर्ड टारगेट है। इसके आगे भी टारगेट आएंगे, लेकिन अभी हम लोग इस 3 टारगेट के लिए हम लोग सिर्फ सोचेंगे। और डाउन साइड का टारगेट कितना है, 43,650, 43,450 एंड 43,250। ये हमारे डाउन साइड के विजिबल टारगेट है। ये अपर साइड के, ये डाउन साइड, ये अपर साइड के और ये डाउन साइड के, ठीक है। और यहाँ पे आप टारगेट के ऊपर ज्यादा ध्यान मत रखना, आप प्रॉफिट के ऊपर ध्यान रखना। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, टारगेट तो आते रहेंगे। और जो भी ट्रेड करना है स्टॉप लॉस के साथ करना है, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए अपने हमारे जो स्टॉप लॉस है ये हिट होते हैं। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ले, कितना भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा डेयरिंग इसके अंदर करना नहीं है। जितना प्रॉफिट मिलता है ले लेना है, टारगेट की अपेक्षा रखनी नहीं है, ठीक है। अभी अगेन यहाँ पे हम लोग वीडियो एंड करते हैं। और यहाँ पे अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि वी आर नॉट द सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज द ओनली एजुकेशनल पर्पज, प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल रिक्वायर 30 to 40,000, डेली पर लॉट प्रॉफिट एंड लॉस ₹2,000 ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एक्सेल सीट आप देखना और आपके चार्ट के ऊपर ये ड्रॉ करके लेना है। 5 मिनट के ऊपर कर सकते हैं, 15 मिनट के ऊपर कर सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक यू कैन डू। थैंक यू।